आज एक खत हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो इस चिट्ठी को जब आपके टीवी स्क्रीन पर हम सामने रखेंगे तो आप इसके मायने समझ पाएंगे, लेकिन इस चिट्ठी को सामने रखने से पहले कुछ जो तथाकथित सेक्युलर हैं उनको दिक्कत हो सकती है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चिट्ठी को समझिए। और हम भी सवाल पूछेंगे, तब आप खामोश हो जाते हैं जब यहाँ पर तस्वीर में किरदार बदल जाता है, लेकिन इस किरदार को देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होती है। देश में बहुत से लोग होंगे जो खुद को सेकुलर बताकर एक खास विचारधारा के सेवक बने हुए हैं, और मैं उसी की बात कर रहा था। ये हिंदू विरोधी विचारधारा से जुड़े लोग हैं जिनकी मानस किताबों में हिंदू विरोधी सच्ची धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है। यानी हिंदू विरोध कीजिए, सच्चे धर्मनिरपेक्ष। उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में सभी धर्म को समान मानना नहीं लिखा है, बल्कि उसमें तो हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को गलत बताना या उनका मजाक उड़ाना लिखा गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है। ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने वर्षों से एक ही विचार में मन में बनाया हुआ है और उन्होंने हमारे समाज में एक विचार थोपा हुआ है। वो कहते हैं कि प्रेम संबंधों में धर्म परिवर्तन करवाने वाली जिन घटनाओं को हिंदूवादी संगठन लव जिहाद कहते हैं वो गलत है। लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, वो तो गलत है। इन छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों के मुताबिक लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं होता है, बल्कि ऐसी घटनाएं दो वयस्क लोगों के प्रेम संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं होती। लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर भी ये लोग जबरदस्ती को स्वेच्छा कह देते हैं। ऐसी विचारधारा में कई दशक जी चुके लोगों के लिए अब हम एक खास खबर लेकर आए। ये खबर इंदौर से आई है। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम इलाकों में विशेष पर्चे फेंके जा रहे हैं। ये वो पर्चा है जिसकी कॉपी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा था। इन्हीं मोहल्लों और कॉलोनियों में एक हिंदू परिवार भी रहता था। उनके घर भी ये पर्चा पहुंचा। इस पर्चे में मुस्लिम लड़कियों को हिंदू युवकों से हिंदू युवकों से बचकर रहने की सलाह दी गई है। इस पर्चे में मुस्लिम युवतियों को इस्लाम का हवाला देकर हिंदू युवकों से दूर रहने और उनसे प्रेम ना करने की चेतावनी भी दी गई है। अब आप सोचिए, छद्म सेकुलर लोग लव जिहाद के जिन मामलों को नकार कर हिंदू लड़कियों और मुस्लिम युवकों के संबंधों को प्रेम का नाम देते हैं, वो इस घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। कई हिंदूवादी संगठन मुस्लिम युवक और हिंदू युवतियों के प्रेम संबंधों को, जिसमें धर्म परिवर्तन करवाना या फिर दबाव डालना शामिल होता है, उन्हें गलत बताकर उनका विरोध करते हैं। ऐसे हिंदूवादी संगठनों को रूढ़िवादी, प्यार के दुश्मन, आजादी का हनन करने वाले और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। अब इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को क्या कहा जाए। अब हम आपको वो पर्चा भी दिखाते हैं, क्योंकि इसको तो हमने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया, जिसमें वो मुस्लिम युवतियों को इस्लाम के नाम पर हिंदू युवकों से प्रेम ना करने की चेतावनी दी गई है। इसमें क्या क्या बातें लिखी है उसमें भी आपको हम समझाते हैं, बताते हैं। इसमें दो संगठनों को साजिशकर्ता बताया गया है। इसमें बताया गया है कि दो संगठन ऐसे हैं जो साजिश कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, मुस्लिम युवतियों के खिलाफ। उन संगठनों का नाम लेकर भी डराया गया है। इस पत्र के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुस्लिम युवतियों पर दबाव बनाया गया है। दूसरे हिस्से में हिंदू संगठनों का नाम लेकर गलत जानकारी परोसी गई है। और तीसरे हिस्से में मुस्लिम युवतियों को बड़ी साजिश का झांसा देकर डराया गया है। मुस्लिम युवतियों के लिए ये एक खुला खत है, यानी ओपन लेटर है, खुला खत। इसमें सबसे ऊपर एक मुस्लिम युवती का चेहरा है, जिसमें आधा हिस्सा उसका बुर्के में है और आधा हिस्सा खुला हुआ चेहरा आप देख सकते हैं। इस पर्चे में कुछ खास बातें भी लिखी गई है, जैसे इसमें मुस्लिम युवतियों को ईमान के नाम पर माइंड वॉश करने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि उनके ईमान की कीमत 7 जमीन और 7 आसमान से ज्यादा है। इस खुले खत की शुरुआत की कुछ लाइनों में मुस्लिम युवतियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है और इसमें लिखा गया है कि उनकी इज्जत दुनिया भर के मुस्लिमों की जान से ज्यादा कीमती है। मतलब ये कि मुस्लिम युवतियों पर इज्जत शब्द का इस्तेमाल करके एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पिता और भाई के स्नेह का हवाला देकर भी दबाव बनाया गया है। फिर इसके बाद मुस्लिम युवतियों पर सामाजिक सोच का बोझ डाला गया है
और इसमें कहा गया है कि मुस्लिम युवतियां दरअसल इस्लाम की शहजादी हैं। फिर इसके बाद अब मैंने कहा था ना, 2 हिंदूवादी संगठनों का जिक्र किया गया है, तो इसमें आरएसएस और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के नाम को लेकर यह झूठ फैलाया गया है कि वो हर वर्ष 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बना रहे हैं। अमरावती शहर का नाम लेकर भी यह भ्रम फैलाया गया कि वहां 800 से ज्यादा लड़कियां काफिर बन चुकी हैं। मुस्लिम लड़कियों को डराया गया कि सोशल मीडिया के सहारे हिंदू युवक मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं। और इस पत्र के अंत में मुस्लिम लड़कियों को सलाह दी गई कि खुशी, तोहफे और पैसे के लालच में बिल्कुल ना आए। और आखिर में ये बातें लिखी गई है कि जिसका ये अर्थ भी निकलता है कि अगर किसी हिंदू युवक से प्रेम है तो तुरंत ब्रेकअप कर ले और इसके लिए समाज के ही किसी युवक की मदद आपको मिल जाएगी। अब ये पर्चा इंदौर में मुस्लिम इलाकों में हर जगह पे बांटा जा रहा था, फेंका जा रहा था, और ऐसे में हिंदू घर में भी ये पर्चा पहुंच गया, फेंका गया और ये हिंदू घर में पहुंचा। और ये पर्चा इंदौर के रावजी बाजार इलाके में जब फेंका गया तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में धारा 153 यानी कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के मामले में 8 से 10 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले को हाल ही में लव जिहाद की मॉडस ऑपरेंडी और ISIS पर आई फिल्म द केरला स्टोरी से भी जोड़कर देख रही है। दरअसल माना यह जा रहा है कि लव जिहाद की तरह एक रिवर्स लव जिहाद जैसे विचार फैलाने का एजेंडा चलाया जा रहा है। रिवर्स लव जिहाद। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे CCTV फुटेज जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि नहीं ये पर्चे फेंके। 2-3 दिन पहले जो है रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कलालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और प्रकरण में CCTV फुटेज वगैरह और आसपास के लोगों से पूछताछ वगैरह करके विवेचना की जा रही है, जिसमें जल्दी ही आरोपियों को तलाश करके और उनको खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में मुस्लिम इलाकों में फेंका जा रहा ये पर्चा फेंकने का मकसद मुस्लिम युवतियों को गैर मुस्लिम युवकों के संपर्क में आने से बचाना है। ये ऐसा ही है जैसे हिंदू लड़कियों को गैर हिंदू लड़कों से बचाना। और ये पर्चा इन 2 अलग अलग विचारधाराओं के टकराव का भी सबूत है। आपको अपने आसपास ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो हिंदू लड़कियों और मुस्लिम युवकों के प्रेम संबंधों को पवित्र प्रेम की तरह निशानी मानते हैं। यही लोग मुस्लिम युवतियों और हिंदू युवकों के प्रेम संबंधों को गलत भी बताते दिखेंगे। ठीक इसी तरह से वो लोग जो मुस्लिम युवतियों और हिंदू युवकों के प्रेम संबंधों को सही मानते होंगे, वही लोग हिंदू युवतियों और मुस्लिम युवकों के प्रेम संबंधों को गलत बताते होंगे। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। ये पूरा रूपरेखा ऐसे ही तैयार किया जाता है। और इंदौर वाली घटना इसी विचारधारा का दरअसल प्रतीक है। अब आपको इससे जुड़े कुछ उदाहरण भी हम आज दिखाते हैं। और ये कुछ वायरल वीडियोस हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, जहां मुस्लिम युवतियों को कुछ मुस्लिम युवक इसलिए परेशान कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। मुस्लिम युवतियों को मुस्लिम युवक इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक हिंदू युवक है। भले वो हिंदू युवक उनका प्रेमी ना हो, कोई पड़ोसी, जानकार या दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये वीडियो बिजनौर का है। इस वीडियो में एक हिंदू युवक और 2 मुस्लिम युवतियां एक मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे और अचानक कुछ मुस्लिम युवकों ने इन्हें रास्ते में रोक लिया और मुस्लिम युवतियों को हिंदू युवक के साथ देखकर ये लोग भड़क गए। इन मुस्लिम युवकों ने लड़कियों को बेइज्जत किया, उन्हें डराया, धमकाया और भीड़ में ही शामिल एक युवक ने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया। इसके बाद इन पीड़ित लड़कियों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
पहले मास्क उतारो, पहले मास्क उतारो ना। प्रॉब्लम बताओ क्या है? मास्क उतार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ ना है, तेरे कुछ ना है भैया। तुम आप मास्क उतार सकते हो ना? आप मास्क उतार सकते हो? 1 मिनट है। घर का नंबर लो इनका। आधार कार्ड दे, आधार कार्ड दिखा। अभी निपटा के आ रही है, नंबर ले। अभी निपटा है, अभी तो एक कांड पता चलेगी। रुक जाओ, चल। इसी तरह की एक घटना मुरादाबाद में भी हुई। यहाँ भी एक मार्केट में एक मुस्लिम युवती कपड़े खरीदने पहुंची थी। उसके साथ एक हिंदू युवक भी था और बताया जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग गांव से थे, लेकिन ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। मार्केट में मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने बुर्के में खड़ी युवती के साथ इस हिंदू युवक को देखा और वो भड़क गए। इन लोगों ने इन दोनों को घेर लिया। मुस्लिम युवती के साथ इन लोगों ने बदसलूकी की और जो युवक उसके साथ था उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस मामले में मुस्लिम युवकों की भीड़ ने युवती से यहाँ तक कह दिया कि तुम किस तरह की मुसलमान हो जो हिंदू लड़के के साथ हो? क्या मुस्लिम लड़के मर गए हैं? थाने को दोनों अपने बाप को बुला, अपने बाप का नंबर दे, अपने बाप का है, माँ को बुला, भाई को बुला। अभी रुक जा, क्या नाम है? नाम बता अपना। लड़के को कॉल कर दो ना। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ इसकी। हेलो, पुलिस को बाद में बुलाइए भाई। मतलब ही ना मुसलमान है, कौन है? तुम मुसलमान है? किस नाम के मुसलमान है? तुझे बंधना खबर में लगा रहा तुझे? कौन ये बता मुझे? पड़ोस का क्या करिया तेरे साथ ये? नाम बता, इसका नाम क्या है? नाम बता, इसका नाम क्या है? कोई बात है यार, बात क्या करना? बात ना है, समझ रहे हो तुम? अरे इससे नंबर लेके फोन करो, इसके नंबर अपना, इससे नंबर लेके इसी घर को फोन करो। नंबर लावे अपना, मोबाइल दे, नंबर ला। ये इसके साथ यार क्या कर रही है? देख तो ना, मुस्लिम समाज को बिल्कुल बदनाम कर दिया इन लोगों ने। खबर में आएगी तू, 50 साल की जिंदगी है तेरी। ये तो सोच रहे क्या पकड़ रही है तू? कौन है तेरा ये? मुसलमान लड़के मर गए हैं? ये तो कह रहा है, सही कह रहे हैं। आप सोचिए कि इस तरह का विचार फैलाया जा रहा है जिसमें एक मुस्लिम युवती किसी गैर मुस्लिम से प्रेम नहीं कर सकती, वो भी इसलिए क्योंकि समाज ऐसा नहीं होने देना चाहता। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक मुस्लिम युवती बुर्के में एक हिंदू युवक की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई और कुछ मुस्लिम युवक इन दोनों का पीछा करते हैं और उन्हें सड़क पर रोक लेते हैं। ये लोग लड़की का नाम और पता जानना चाहते हैं और इस मुस्लिम युवकों ने उन दोनों से बदसलूकी की। एक ने तो मुस्लिम युवती का बुर्का खींचने तक की कोशिश की और मुस्लिम युवकों के इस गुट ने ही मोबाइल फोन से इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। करीब 1 हफ्ते पहले एक वीडियो मेरठ से भी सामने आया। इसमें एक हिंदू युवक के साथ 3 मुस्लिम युवतियों को सड़क पर रोक लिया जाता है। मुस्लिम युवकों के एक गुट ने इसको घेर लिया था। भगत सिंह मार्केट में ये 4 दोस्त खरीदारी करने के लिए आए थे और मुस्लिम युवकों का गुट इस बात से नाराज था कि मुस्लिम युवतियों की दोस्ती हिंदू युवक से क्यों है। इन लोगों ने हिंदू युवक से मारपीट की और मुस्लिम युवतियों के साथ बदसलूकी भी की। मुस्लिम युवकों के इस गुट ने युवतियों से ये भी कहा कि मुस्लिम होकर वो हिंदू लड़के से दोस्ती कैसे कर सकती है। अरे देवरा, नाम क्या है? अरे साथ लाओ तुम, इसके साथ नहीं हो तुम तीनों तुम साथ नहीं है, इसके तीनों साथ नहीं है, तुम तीनों साथ नहीं है, बताओ पहले। तीनों साथ नहीं है, बताओ नाम क्या है बताओ तुम। अरे नाम क्या है, नाम बताओ। ये तीनों साथ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम घूम रहे हो हिंदुओं के साथ, तुम्हारा कोई कहना सुनने वाला नहीं है। ये तीनों साथ है। अरे लड़का पकड़ा, लड़कों को अरे देवरा। वैसे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक देश में असहिष्णुता का माहौल नहीं फैला है, ना ही डर का माहौल दिखा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा
कि अब इन तस्वीर में जरा किरदार बदल दीजिए। यहाँ पर जो हिंदू युवक दिख रहा है जिसके साथ मुस्लिम युवतियां हैं और रोकने वाले मुस्लिम युवक हैं, वहां पर किरदार बदल दीजिए तो शायद ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा आप महसूस कर पाते। अभी डर का माहौल आपको बताया जाता, असहिष्णुता बताई जाती और शायद सोशल मीडिया पर तो एक नए जंग की तैयारी कर दी जाती। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहां पर कोई नहीं कुछ बोल रहा, सब खामोश है। Zee News.